हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम 91 पे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हमारी सीरीज चल रही है EMRS एग्ज़ाम के लिए। उसमें हम लोग हिंदी और इंग्लिश का पोर्शन तो एक अलग कर ही रहे हैं, लेकिन आपको एक लोकल लैंग्वेज का भी ऑप्शन उसमें मिलेगा। तो उसमें लोकल लैंग्वेज में हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, उड़िया, गुजराती, ये सारी चीज़ें चूज़ कर सकते हैं। तो वो आपकी जो लोकल लैंग्वेज होगी आप उसको चूज़ करेंगे। जैसे मैं यूपी में रहता हूँ, तो मुझे पता है बहुत सा बच्चा हिंदी चूज़ करेगा। क्यों? क्योंकि बाकी लैंग्वेजेस जो आप नहीं, जैसे आप दिल्ली वाले लोग जो होते हैं ज़्यादातर उसमें 50-50 का रहता है। वहाँ पे कुछ बच्चे इंग्लिश चूज़ करेंगे और कुछ बच्चे हिंदी। जैसे इंग्लिश मीडियम वाले जो बच्चे होते हैं वो कहीं के भी हों, वो ज़्यादातर लोकल लैंग्वेज में इंग्लिश को ही प्रीफर करते हैं, हिंदी को प्रीफर नहीं करते हैं। तो उसी हिंदी को कंप्लीट कराने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर एक सीरीज चालू की थी, जिसमें हम लोगों ने पर्यायवाची, विलोम शब्द, सामान, वाक्यांश के लिए एक शब्द और लोकोक्तियाँ, मुहावरे, ये सब चीज़ें स्टार्ट की हैं। तो उसमें आज का पर्यायवाची का जो हमारा सेकेंड क्लास है, और आज ही क्लास में ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे क्लास स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों देखो, कल 50 तक तो हम लोग पूरे कंप्लीट कर ही चुके थे। अब आते हैं हम लोग कहाँ पे, 51 नंबर से। ठीक है, अब हम लोग 51 नंबर से स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि आज के पर्यायवाचियों में क्या आते हैं। आज भी पूरे 50 होंगे तो 100 हो जाएंगे। इन 100 को कंप्लीट करते ही हमारे पास जो प्रीवियस ईयर के थे वो सारे खत्म हो जाएंगे। तो पहला देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है हिमालय। हिमालय का मतलब, यहाँ पे इसके जो समानार्थी शब्द हो जाएंगे, जैसे हिमालय में समानार्थी में नगराज भी हो जाता है, हिमगिरी भी हो जाता है, पर्वतराज भी होता है, हिमाद्री भी होता है। अब हमको यहाँ पे दे के रखा है, नगराज दे रखा है, तो नगराज बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो भाई आगे बढ़ेंगे। 52 नंबर देखो, यहाँ पे 52 नंबर में क्या लिखा हुआ है। 52 नंबर में यहाँ पे लिखा हुआ है विभूति। क्या लिखा हुआ है? विभूति लिखा हुआ है। सॉरी दोस्तों। ठीक, तो विभूति जो होता है, इसका जो पर्यायवाची जो हो जाएगा या समानार्थी शब्द जो हो जाएगा वो संपदा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संपदा हो जाएगा। ठीक है, तो उसके अलावा जो शक्ति दे रखा है, इसका बल भी होता है, ताकत भी हो सकता है, सौंदर्य का सुंदरता, परिणाम भी हो सकता है। सॉरी, परिणाम नहीं, रमणीयता होता है, परिणाम नहीं, रमणीयता हो जाएगा। फिर यहाँ पे एक विरासत दे रखा है, तो उसका मतलब उत्तराधिकारी होता है। ठीक है, वरासत भी हो सकता है या विरसा भी होता है। चलो भाई 53 नंबर देखो, एकांत लिखा हुआ है। एकांत का मतलब जो अकेला होता है। ठीक है, एकांत का मतलब शून्य भी होता है। एकता, सहसा, शून्य दे रखा है, शून्य हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, बाकी निर्जन भी होता है, इसका अर्थ एक निर्जन भी होता है, अकेला भी होता है, एकाकी भी होता है, तन्हा भी होगा, इसी का अर्थ हो जाएगा। ठीक है, चलो 54 नंबर की तरफ चलेंगे। 54 नंबर में देखेंगे क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है इंद्र। तो इंद्र का पर्यायवाची बताना है। धनद लिखा हुआ है, सोम लिखा हुआ है, वासव लिखा हुआ है, पारिजात लिखा हुआ है। ठीक है, इसका इंद्र का पर्यायवाची यहाँ पे क्या हो जाएगा? वासव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वासव हो जाएगा। बाकी जो धनद लिखा हुआ है, धनद का जो होता है धनदाता होता है, कुबेर होता है। ठीक है, बाकी आप उदार भी हो सकता है। चलो, सोम, सोम का मतलब अमृत होता है, सुधा होता है, पीयूष होता है। फिर वासव, वासव का मतलब इंद्र बता ही दिया है, पुरंदर भी हो सकता है, देवपति भी हो सकता है, देवराज भी हो सकता है। ठीक, जो पारिजात होता है ये एक तरीके का कल्प वृक्ष होता है, कल्पतरु होता है, देवतरु होता है, कल्प लता भी इसको कहते हैं। चलो 53 नंबर देखो भाई, सॉरी 55 नंबर। 55 नंबर में क्या हो जाएगा? इसमें भी समानार्थी, गर्मी का पर्यायवाची जो है समानार्थी शब्द बताना होगा। गर्मी लिखा हुआ है, गर्मी ग्रीष्म हो जाता है, ताप हो जाता है, ऊष्मा हो जाता है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है आपको? यहाँ पे तो आपको अभी तक तो खैर कुछ नहीं दे रखा, लेकिन ये जो निधाग दे रखा है, निधाग भी आपको गर्मी का ही होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे एक दे रखा होगा मरसड़। तो मरसड़ का क्या हो जाता है? इसका हो जाता है कोमल, मुलायम, मृदु। ठीक है, इस तरीके से। बाकी दिवा जो लिखा हुआ है, दिवा का मतलब दीपक होता है, चाहे वासर कह लीजिए, ठीक है, दीपक कह लीजिए, दिवस कह लीजिए या याम कह लीजिए। चलो 56 नंबर की तरफ चलेंगे। 56 नंबर में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? पराग। पराग का हमको क्या बताना है? पर्यायवाची या समानार्थी शब्द ले जाएंगे। तो पराग में केसर यहाँ पे पहले ही ऑप्शन पे दे रखा है, तो केसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो देखो केसर का तो जाफरान भी होता है। ठीक है, केसर का जो केसर होता है, ठीक, एक चीज़ याद रखना कि जो केसर और केसर दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। वैसे पराग उसी को कह भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो यहाँ पे सुगंध लिखा होगा, सुगंध का क्या हो जाता है? सुबास हो जाता है, खुशबूदार हो जाता है, खुशबू हो जाता है, सुगंधित हो जाता है। ठीक, फिर यहाँ पे पवन लिखा हुआ, पवन का तो हवा, वायु, पवन, तन जो है, अनिल, समीर भी हो सकता है। शहद लिखा हुआ, शहद का क्या हो जाता है? रसा हो जाता है, मधु हो जाता है, कुसुमा सब हो जाता है, कुसुमा सब। 57 नंबर देखो, यहाँ पे पपीहा लिखा हुआ है। पपीहा सॉरी, पपीहा पपैया हो जाता है। क्या हो जाता है? पपीहा का पपैया हो जाता है। ठीक, बाकी जो एक पन्नग दे रखा है यहाँ पे, तीसरे नंबर पे पन्नग दे रखा है, इसका मतलब होता है अहि, काकोदर, फड़ीस, सारंग, ब्याल, नाग होता है। ठीक है, विषधर भी होता है। किसका मतलब? इसका पन्नग का जो लिखा हुआ है यहाँ पे नाग भी लिख लीजिएगा आपको, ऐसे तो याद रहेगा।
चलो 58 नंबर देखो क्या हो जाएगा। यहाँ पे द्वार लिखा हुआ है, तो द्वार का मतलब क्या होता है, दरवाजा या कपाट आप ले सकते हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर देखो 59 नंबर, अभी आपके सामने मैंने कुबेर के कुछ आपको पर्यायवाची बताए थे, कुछ आपको अभी कुबेर के जस्ट कुछ देर पहले ही बताए थे, वहां पे यक्षराज था नहीं था तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पे ले लेंगे, बिल्कुल आपको पता चल जाएगा, यक्षराज जो है कुबेर का हो जाएगा। चलो 10 नंबर, आगंतुक क्या लिखा हुआ, आगंतुक किसका होता है, आगंतुक मतलब आगे चलने वाले को कहते हैं, ठीक है, या नहीं आगंतुक आगे चलने वाला नहीं होता, आगंतुक मतलब जो बिना जानकारी के प्रवेश हो जाए, ठीक है, अतिथि हो जाएगा, आगंतुक का मतलब यहाँ पे अतिथि हो जाएगा, ठीक है, अभ्यागत भी हो जाता है, मेहमान भी हो जाता है, पाहुना भी हो जाता है, ग्रहगत भी हो जाता है, ग्राहगत भी हो जाता है, ठीक है। चलो 61 नंबर देखो, फिर यहाँ पे प्रख्यात दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, प्रख्यात, प्रख्यात के लिए यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, उसके लिए समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द तो क्या हो जाएगा, प्रसिद्ध, प्रख्यात मतलब प्रसिद्ध होता है, ठीक है। बाकी देखो विमुख दे रखा है, विमुख का विरक्त हो जाता है, अनशक्त भी हो जाता है, हस्ती, हस्ती का मतलब नाग होता है, हाथी भी हो सकता है, राज भी हो सकता है, कुंजर भी हो सकता है, कुंभामरण मतंग होता है, वारण होता है और गज होता है, ठीक। और शोणित लिखा हुआ है, इसका मतलब खून होता है, रुधिर कह सकते हैं, ठीक है, जिसको लहू भी कह सकते हैं। चलो 62 नंबर देख लीजिए, 62 नंबर में विभूति लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, विभूति। अब विभूति का क्या हो जाएगा, विभूति में यहाँ पे प्रतिभूति दे रखा है, सुंदरता दे रखा है, अनुभूति दे रखा है, ऐश्वर्य। विभूति का मतलब ही है होता है ऐश्वर्य, संपन्नता होती है, ठीक है। क्या होता है, विभूति का मतलब धरोहर भी हो सकता है, अमानत भी हो सकती है, जमा भी हो सकता है, गिरवी भी हो सकता है, ठीक है। नहीं लेकिन ये प्रतिभूति के होते हैं, विभूति के कहाँ होते हैं, विभूति का तो सुंदरता होता है, ठीक है। विभूति में आपको ऐश्वर्य कह सकते हैं, जो आपको सब कुछ दे सकता है, आपकी सुंदरता भी उसी में आ जाएगी, पैसा, धन संपत्ति सब कुछ आ जाता है, ठीक है। चलो 63 नंबर देखो क्या हो जाएगा, पुलिन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है 63 नंबर में, पुलिन। पुलिन भाई किसका हो जाएगा देखो यहाँ पे कौन कौन से दे रखे हैं, कुलीन दे रखे हैं, प्राचीन दे रखे हैं, नवीन दे रखे हैं और कगार दे रखे हैं, तो कगार हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा, कगार। बाकी देखो प्राचीन का क्या होता है, पुराना, पुरातन भी हो सकता है, नवीन का नूतन, नव और नवल भी हो सकता है, कुलीन का सुजात, विनय, शालीन या सभ्य होता है। चलो 64 नंबर में देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 64 नंबर में यहाँ पे कुंतल लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, कुंतल, ठीक। बाघ लिखा हुआ है, बालू लिखा हुआ है, केश लिखा हुआ है और बाण। कुंतल का मतलब भैया केश होते हैं, बाल कह सकते हैं, ठीक है, क्या कह सकते हैं, बाल कह सकते हैं। इसके अलावा इसको जो है अलक भी कह सकते हैं, गेसु भी कह सकते हैं और कच भी कहते हैं, क्या कहते हैं, कच भी कहते हैं या बाल भी कहते हैं, क्या कहते हैं। आप ऐसा करके यहाँ पे बाल लिख लीजिएगा तो याद रहेगा आपको, ठीक है। चलो फिर 65 नंबर देखो क्या लिखा हुआ है, हिम। हिम मतलब वैसे तो आपको पता है कि हिम मतलब क्या होता है हिम मतलब दोस्तों क्या होता है, हिम का मतलब तो बर्फ होता है आपके लिए, और यहाँ पे भी चौथे ऑप्शन में आपको बर्फ दे रखा है, बिल्कुल भैया बर्फ हो जाएगा। बाकी अगर और भी लेने तो हिमानी भी ले सकते हैं, निहिका भी ले सकते हैं, ठंडा भी ले सकते हैं, तुषार भी इसी का मतलब होता है। बाकी वायु का तो अनिल, नीर तो है जो है बता ही दिया था, ठीक है। जीवन भी उसको ले सकते हैं, नहीं जीवन नहीं, अब सॉरी मैंने गलत बताया, नीर तो है तो यार जल के हो जाते हैं। वायु का जो है हवा, समीर, अनिल, पवन ये सब हो सकते हैं, अग्नि के पावक, अनल, आग, दहन भी हो सकता है, जल का वार, नीर, तोय जो होते हैं ये सब आग के, उसके पानी के हो जाते हैं। चलो 66 नंबर देखो क्या हो जाएगा, समुद्र। समुद्र का पर्यायवाची यहाँ पे पूछा गया तो समुद्र का क्या हो जाएगा, मेघ लिखा हुआ है, परिधि लिखा हुआ है, नीरधि लिखा हुआ है, परिमाण लिखा हुआ है, तो जो समुद्र होता है इसका जो पर्यायवाची हो जाता है वो नीरधि हो जाता है, क्या हो जाता है, नीरधि, ठीक है। इसके अलावा इसके और हो जाते हैं, जैसे पयोद भी हो जाता है, क्या हो जाता है, पयोद भी हो जाता है, पयोद आप लिख लीजिएगा, उदध भी हो जाता है, अर्णव भी हो जाता है, ठीक है। और एक वारिश भी हो जाता है, वारिश जरूर लिख लीजिएगा, वारिश हो जाता है। चलो 67 नंबर, अभ्युदय। क्या लिखा हुआ है, अभ्युदय। अभ्युदय लिखा हुआ है, अभ्युदय में क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे उसका पर्यायवाची या कह सकते हैं समानार्थी बताना है। तो अभ्युदय का मतलब वृद्धि होता है, क्या होता है, वृद्धि, या तो उन्नति भी ले सकते हैं, वृद्धि भी हो सकता है। आप इसकी जगह पे विकास भी ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, विकास ले सकते हैं। फिर उत्कर्ष भी ले सकते हैं, इसकी जगह पे क्या ले सकते हैं, उत्कर्ष भी ले सकते हैं। चलो भैया आगे बढ़ेंगे,
68 नंबर देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रकृति। क्या लिखा हुआ है? प्रकृति। इसका हमको बताना है। यहाँ पे हरियाली भी लिखा हुआ है, कुदरत भी लिखा हुआ है, सृष्टि भी लिखा हुआ है, संसार भी लिखा हुआ है। ठीक है, अगर देखो यहाँ पे आपके सामने अगर ये कुदरत ना लिखा होता, प्रकृति का पर्यायवाची अगर कुदरत ना लिखा होता तो फिर हम एक बार को सृष्टि या संसार की तरफ जा सकते थे, लेकिन अगर यहाँ पे कुदरत लिखा है तो फिर हमको कुदरत ही लेना पड़ेगा। बाकी सृष्टि में उत्पत्ति होता है, उद्भव होता है, उद्गम होता है, आविर्भाव भी होता है, जन्म भी होता है। बाकी संसार में जग, विश्व, जगत, लोक या दुनिया भी कह सकते हैं उसको। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ेंगे। 69 नंबर देखेंगे आगे में क्या लिखा हुआ है, जंगल। जंगल के लिए मैंने कांतार बताया ही था आपको। क्या बताया था? जंगल के लिए आपको कांतार मैं बता ही चुका हूं। लेकिन उसके अलावा अगर आपको यहाँ पे जंगल के और भी पर्यायवाची उपवन दे रखा है, पत्थर, पय, उपवन और कानन, तो फिर आपको कानन लेना पड़ेगा। कानन मतलब भी क्या होता है? कानन का मतलब भी जंगल ही होता है। क्या होता है? जंगल ही होता है। उसके अलावा जंगल के और भी पर्यायवाची होते हैं, जैसे अरण्य हो जाता है, कांतार हो जाता है, ठीक है, वन हो जाता है। ये मैंने आपको कल भी बताए थे। ठीक है, पत्थर का क्या हो जाता है? पाषाण हो जाता है, ओला हो जाता है, इंद्रपोल हो जाता है। पय का गोरस, धीर, दूध या दुग्ध हो जाता है। उपवन का तो आपको पता है, बाग, बगीचा, वाटिका या उद्यान, कुछ भी जो भी मिल जाए आपको। चलो 70 नंबर देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा। 70 नंबर में पूछा है उसने पानी। पानी का बताना है, लिखा हुआ है हाथ, पत्र, पानी और पत्ता। तो पानी मतलब हाथ होता है। क्या होता है? पानी मतलब हाथ होता है। बाकी आपको यहाँ पे मैंने लगभग सब बता रखा है। बाकी हाथ अगर आपको लेना होगा तो हस्तकर भी ले सकते हैं, भुजा भी ले सकते हैं, बाहु भी ले सकते हैं। ठीक है, चलो भाई 71 नंबर देखो क्या लिखा हुआ है, स्नेह। स्नेह मतलब क्या होता है? स्नेह मतलब तो भाई प्यार होता है, प्रेम होता है। तो यहाँ पे देख लेंगे, अगर हमको कोई ऑप्शन दिख जाएगा तो ठीक है, नहीं तो उससे रिलेटेड और भी हो जाते हैं। देखो यहाँ पे प्रेम लिखा हुआ है, प्रेम हो जाएगा। प्यार भी ले सकते हैं, मोह भी ले सकते हैं, माया भी ले सकते हैं, अनुराग भी ले सकते हैं, लाघव भी ले सकते हैं। मेन चीज़ लाघव जरूर लिख लीजिएगा। ठीक है, लगाव, सॉरी लाघव नहीं होता, लगाव होता है। क्या मैं भी बोल रहा हूँ, लाघव तो किसी और चीज़ का, लाघव चिन्ह होता है। चलो 72 नंबर शिक्षक। शिक्षक के लिए हमको बताना है, तो शिक्षक के लिए गुरु भी होता है, आपको अध्यापक भी होता है। ठीक है, तो शिक्षक के लिए तो बहुत हो जाते हैं। आचार्य भी हो सकता है, उस्ताद भी हो सकता है। ये तो सब शिक्षक के ही हैं, तो यहाँ पे आपको गुरु मिल जाएगा तो गुरु लगा लीजिए। ठीक, बाकी दिवाकर लिखा हुआ था, दिवाकर का तो मतलब सूर्य होता है, सूर्य हो जाएगा। बाकी सूरज के सूरज, दिनकर, प्रभाकर, दिवाकर। ठीक है, सूर्य, रवि, आदित्य, कुछ भी ले लीजिए, बहुत होते हैं। और इतने होते हैं, सरल सरल वाले भी आपको याद हैं, कठिन कठिन वाले भी पता हैं। 73 नंबर गोधूली। गोधूली का मतलब क्या होता है? दिन, संध्या, सुबह या रात। आपने दिन में घर में कई बार कहते हुए घर वालों को ये सुना होगा, अगर आप शाम के समय सो जाएं तो उसमें बहुत से बार सुना होगा कहते हुए कि गोधूल के टाइम सोया नहीं जाता है। तो गोधूल का मतलब क्या होता है? संध्या होती है। क्या होता है? गोधूल का मतलब संध्या होती है। ठीक है, और इसके जो और पर्यायवाची आप जैसे सायंकाल कह सकते हैं, दिनांत भी कह सकते हैं, दिनवासन भी, दिनावसन भी कहते हैं, निशारंभ भी कहते हैं। निशा आरंभ का मतलब जब रात से रात का स्टार्टिंग होती है। ठीक, चलो 74 दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। राष्ट्र। क्या लिखा हुआ है? राष्ट्र। अब राष्ट्र के हमको यहाँ पे पर्यायवाची बताने हैं, तो देखो राष्ट्र के क्या हो जाएंगे? धरती, देश, संसार, बाहर। तो राष्ट्र मतलब देश होता है, बिल्कुल भैया देश हो जाएगा। बाकी मुल्क भी कह सकते हो, प्रांत, राष्ट्र, कुछ भी कह सकते हो। ठीक है, धरती, वसुंधरा, धरा, अला, पृथ्वी, धरणी, कुछ भी हो सकता है। संसार का जग, विश्व, जगत, लोक, दुनिया, आपको अभी बता चुका था। 75 नंबर देखो मरुस्थल लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? मरुस्थल। मरुस्थल का रेत लिखा हुआ है, रेगिस्तान, ऊंट, धूल। तो क्या हो जाता है? रेगिस्तान आपका मरुस्थल का बिल्कुल सही हो जाएगा, आप यहाँ पे ले सकते हैं। बाकी धूल जो होता है, धूल जरूर लिख लीजिएगा। धूल का एक धूल भी होता है। क्या होता है? क्या होता है? धूल का धूल भी होता है, गर्द भी होता है। क्या होता है? गर्द भी होता है। कहा नहीं जाता गर्दा उड़ा दिल। तो रज, खेह, मिट्टी भी हो सकता है। ऊंट के, तो ऊंट के भाई उष्ट्र जरूर लिख लीजिएगा। इसका उष्ट्र बोलते हैं उसको, उष्ट्र। ठीक है, उष्ट्र होता है। और उसके अलावा करब भी होता है। क्या होता है? करब। चलो 76 नंबर देखो क्या हो जाएगा। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करो। अब यहाँ पे वैर लिखा हुआ। वैर का मतलब क्या होता है भैया? जिससे दुश्मनी होती है, जिससे लड़ाई झगड़ा होता है, वो वैर हो जाता है, वैरी कह सकते हैं उसको, वैरी। ठीक है, तो वैर का मतलब यहाँ पे जो विद्वेष, मतलब यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा? विद्वेष हो जाएगा। विरोधी होता है, दुश्मन होता है। ठीक है, दुश्मनी, शत्रुता, ये सब क्या हो जाते हैं? वैर में आ जाते हैं। ठीक, चलो
77 नंबर देखो क्या हो जाएगा, लिखा हुआ है 77 नंबर में यहाँ पे दिए गए जो आदि लिखा हुआ है इसका पर्यायवाची शब्द बताना है। आदि का क्या मतलब होता है, जब कहा नहीं जाता कि जो है ये तो इस चीज़ का आदि हो गया, आदि का मतलब वो आदमी उसमें अभ्यस्त हो गया, क्या हो गया, अभ्यस्त हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हो जाएगा, अभ्यस्त। ठीक है, जो आदि के जो आदि लिखा हुआ है, आदि, देखो यहाँ पे दो तरीके की चीजें होती हैं, एक तो ये लिखा हुआ है, एक आदि लिखा हुआ है, एक आदि लिखा हुआ है। आदि का मतलब क्या होता है, प्रथम या पहला भी कह सकते हैं। ठीक है, प्रथम या पहला, आरंभिक, तो इस तरीके से जो है इसके पर्यायवाची हो जाएंगे। चलो 78 नंबर देखो क्या लिखा हुआ है, रुधिर। रुधिर का मतलब तो आपको पता है क्या होता है, रक्त होता है, खून होता है, लहू होता है, ये शब्द इसके पर्यायवाची हो जाएंगे। और यहाँ पे आपको रक्त दिख जाएगा, क्या दिख जाएगा, रक्त भाई दिख जाएगा। चलो 79, चलो क्षति। क्षति मतलब क्या होता है, नुकसान होता है। क्या होता है, क्षति का मतलब नुकसान होता है, हानि होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नुकसान तो नहीं लिखा हुआ लेकिन हानि लिखा हुआ है, बिल्कुल हो जाएगा। क्षमता क्या हो जाएगा, पात्रता हो जाएगा, संपन्नता हो जाएगा, शक्ति हो जाएगा, बड़ाई हो जाएगा, महिमा हो जाएगा। चलो भाई 80 नंबर देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे आभूषण लिखा हुआ है। आभूषण मतलब क्या होता है, जेवर जेवरात अलंकार, ये सब चीज़ें जो हैं उसी के अलंकार में आ जाते हैं, आभूषण कह सकते हैं। जेवर जेवरात भी हो सकता है, तो जो भी जैसा आपके सामने दे रखा हो। तो यहाँ पे आभूषण में आपको बाकी तो नहीं दे रखा है लेकिन अलंकार दे रखा है। अलंकार जो हिंदी में होते हैं वो भी आभूषण के लिए ही इस्तेमाल होते हैं। जैसे जो हमारी भाषा में जो आभूषण के तरीके से इस्तेमाल किया जाता है उन्हीं को अलंकार कहते हैं। अलंकार क्या करता है, हमारी भाषा में क्या करता है, उसको सुशोभित करता है, अच्छे तरीके से दिखाता है, तो वो हो जाता है अलंकार। ठीक है, बाकी यहाँ पे सलिल दे रखा है, सलिल का मतलब वही नीर तोय जल हो जाता है। ठीक, वसुंधरा का मतलब धरती हो जाता है, भूमि हो जाता है, धरा हो जाता है, धरती भी हो सकता है, वसुधा भी हो सकता है। ठीक है, समास। समास का मतलब भाई योग होता है, मिलाप हो सकता है। 81 नंबर, चलो 81 में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है केशव। अब केशव किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो गोपाल, कान या केश या बाल। ठीक, तो केशव का मतलब होता है गोपाल। ठीक है, केशव एक नाम है जो कि गोपाल, बाल गोपाल के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो कह सकते हैं कि श्री कृष्ण जी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, बाकी कान का कर्ण, श्रुति, श्रुति पटल, श्रवण स्रोत, केश का बाल, चूल और जुल्फी भी कह सकते हैं। फिर जो बाल लिखा हुआ है वो कच, केस, कुंतल, चिकुर, अलक, रोम, ये इस तरीके के बहुत शब्द होते हैं, बालों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। चलो 82 नंबर देखो क्या हो जाएगा, क्या लिखा हुआ, ग्रह। ग्रह का मतलब क्या होता है, घर होता है, ये तो पर्यायवाची। अच्छा, ग्रह, ग्रह घर भी होता है। ठीक, आपको पहले ऑप्शन में दिख रहा है, मुझे पता है भाई, आप पहले ऑप्शन पे तुरंत जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप अगर आपके सामने नक्षत्र ना लिखा हो, क्या ना लिखा हो, नक्षत्र। अगर नक्षत्र लिखा हुआ है तो फिर घर बाद में आएगा। ठीक है, घर क्या होगा, बाद में आएगा। बाकी नक्षत्र, ग्रह जो हो जाता है नवरत के लिए भी, तारा के लिए भी, तारक के लिए भी, और तारिका के लिए भी नक्षत्र यूज किया जाता है। ठीक है, बाकी जो अपना ग्रह घर वाला होता है वो इस तरीके से लिखा जाता है, ग्रह। ठीक है, और इसमें ग्रह में कैसे लिखा हुआ है, इसमें रा ऐसे डंडा वाला लगा हुआ है, तो दोनों में अंतर है। एक में नीचे लटका हुआ होता है वो घर होता है, और जब ये डंडा वाला लगा होता है तब आपका क्या बन जाता है, तब भाई आपके लिए बन जाएगा वो नक्षत्र वाला। ठीक है, चलो 83 में लिखा हुआ है आवाज। आवाज का भाई क्या हो जाएगा, आवाज़ तो ध्वनि हो सकता है, कह सकते हैं नगाड़ा, अनादर, नंदिनी, तो नहीं, ध्वनि ही यहाँ पे आपको परफेक्ट मिल जाएगा, वही आपका सही होगा। बाकी स्वर भी हो सकता है, आहट भी हो सकता है, नाद। एक नाद जरूर लिख लीजिएगा, नाद पहले दी जाती थी जब लड़ाई झगड़े के लिए होते थे, जब पुराने ज़माना था, तो वहाँ पर नाद यानी कि शोर या आवाज़ की जाता था। उसका मतलब होता था कि अब आप लोग जाग जाइए, अब आपके ऊपर हमला हो गया है। बाकी नगाड़ा लिखा हुआ है, इसका मतलब डंका, भेरी, ढोल भी होता है। अनादर अपमान, अवज्ञा, अवहेलना भी होता है। नंदनी मतलब बेटी होता है, दुहिता होता है, सुता होता है, तनया होता है, आत्मजा होता है, धी होता है, अंगजा होता है, और पुत्री भी इसको कह सकते हैं। 84 नंबर, अंधकार। अंधकार का मतलब तम होता है। ठीक है, अंधकार का मतलब क्या होता है, तम होता है, तिमिर भी हो सकता है, और रात, कई बार रात भी लिख के आता है। अंधेरा का मतलब कई बार पर्यायवाची में रात भी लिख के आता है, तो इसको भी थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे तिमिर लिखा हुआ है, तो अंधकार का अंधेरा हो जाएगा, तम हो जाएगा, तिमिर हो जाएगा, तमस भी हो जाता है। हाँ, तमस भी इस्तेमाल किया जाता है। बाकी गहरा तो गंभीर, अथाह और अतल भी कह सकते हैं। चलो भाई आगे बढ़ते हैं फिर अब 85 नंबर, सूर्य। सूर्य का क्या लिखा हुआ है, प्रार्थना लिखा हुआ, अभिन्न लिखा हुआ है, दिवाकर लिखा हुआ और सेवक। खैर, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे, क्योंकि इतना सरल क्वेश्चन है, अब इतने बार ये पढ़ा भी चुके हैं, तो अब आप लोग इतना इसका आंसर दे सकते हैं।
ठीक है, इसका जो आंसर आएगा वो आप लोगों को, हम लोगों को यहाँ पे कमेंट में आप बताएंगे कि इन चारों ऑप्शंस में से क्या आंसर आपका सही हो जाएगा। चलो भाई 86 नंबर चलो 86 नंबर देखेंगे। व्यवधान, व्यवधान मतलब बाधा होती है, रुकावट होता है, आड़ा भी हो कह सकते हैं, बहुत से लोग कहते हैं आड़ा लगा दिया, अड़चन भी हो सकता है, अड़ंगा भी होता है। तो यहाँ पे जो मिल जाए आपको, यहाँ पे बाधा दे रखा है तो आप बाधा लगा लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। विघ्न भी होता है, हाँ यहाँ पे आप विघ्न लिख लीजिएगा, ठीक है, विघ्न भी होता है। 87 नंबर क्या लिखा हुआ है 87 नंबर में? 87 नंबर में भाई लिखा हुआ है अवगुण। क्या लिखा हुआ है? अवगुण। अवगुण क्या होते हैं? प्रेम, द्वेष, देश, द्वेष लिखा हुआ है और दोष लिखा हुआ है और गुण। तो देखो द्वेष और दोष दोनों में अंतर है, ठीक। तो यहाँ पे अवगुण का मतलब दोष होता है, क्या होता है? ऐब कह सकते हैं, बुराई कह सकते हैं, ठीक है, खराबी कह सकते हैं, ये होता है अवगुण का मतलब। चलो 18 नंबर क्या लिखा हुआ है? 18 नंबर में समता लिखा हुआ है। समता का मतलब क्या होता है? बराबरी, यानी कि बराबर के जो हिस्से होते हैं, जो बिल्कुल आपके इक्वल खड़ा हो, ठीक है। तो समता का मतलब हो जाता है बराबरी। उसके और भी पर्यायवाची जैसे सामत्व भी कह सकते हैं, सादृश्य भी कह सकते हैं, तुल्यता भी कह सकते हैं, ये भी उसके पर्यायवाची ही गिने जाते हैं, ठीक है। चलो जो मैं बोलता रहता हूँ आप वीडियो के साथ में इसको लिख लिया करें, बहुत फ़ायदा देगा आपको। मैं अभी बताया दे रहा हूँ, जो मैं बोलता रहता हूँ बीच बीच में आप इसको नोट कर लिया करें। चलो यहाँ पे सतर्कता लिखा हुआ है। सतर्कता मतलब सावधानी होता है। तो यहाँ पे हमको यही देखना है कि ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है। तो असावधानी लिखा हुआ है, सावधानी लिखा हुआ है, असतर्कता लिखा हुआ है और तसल्ली लिखा हुआ है। तो सतर्कता मतलब मैंने बताया था सावधानी होता है, तो आप सावधानी ले लेंगे, ठीक। उसके अलावा सजगता भी ले सकते हैं, चौकसी भी या होशियारी, अगर आपको जो भी मिल जाए यहाँ पे ऑप्शन में आप उसको ले सकते हैं। चलो 90 नंबर न्यून। न्यून मतलब क्या होता है? कम होता है, ठीक है। पर्याप्त, कम, अधिक और कोण, ठीक है। यहाँ पे न्यून मतलब कम होता है, वो तो पहले ही आपको बता दिया। तो कम के थोड़ा भी हो सकता है। लघु, लघु जरूर लिख लीजिएगा क्योंकि ये लघु कई बार पूछा गया है, ठीक है। क्या होता है? लघु भी हो सकता है। बाकी लेश होता है, सीमित होता है, संक्षिप्त भी हो सकता है। चलो 91 नंबर देखो क्या लिखा हुआ है? विपत्ति। देखो क्या हो जाएगा? विपत्ति मतलब तो मुसीबत होता है। हाँ बिल्कुल भैया मुसीबत होता है। और देखिए पहले ऑप्शन में उन्होंने मुसीबत आपको दे भी दिया है, तो आपकी मुसीबत खत्म कर दी है। वैसे आपदा भी इसको कह सकते हैं, आफत भी कह सकते हैं, विपत्ति भी कह सकते हैं और विपदा भी इसका पर्यायवाची कह सकते हैं। जटिल मतलब कठिन होता है। जटिल जो चौथे ऑप्शन पे दे रखा था उसका मतलब कठिन होता है, ठीक है, पेचदार होता है, या कह सकते हैं मुश्किल हो सकता है। लेकिन वहाँ पे उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट आपके लिए नहीं बैठ सकता। ऑप्शन अगर कुछ ना मिलता तब आप जटिल ले सकते थे। 92 नंबर मृग लिखा हुआ है। तो मृग का मतलब क्या होता है? हिरण होता है। तो आपको पता है तीसरा ऑप्शन आपको हिरण दिख जाएगा, आराम से आप उसको लगा सकते हैं। बाकी हिरण का तो सुरभि भी हो सकता है। सुरभि देखो ऐसा होता है, जब सुरभि लिखा होता है छोटी की मात्रा लगती है, इसका मतलब गाय होता है। जब सुरभि लिखा होता है इसका मतलब हिरण होता है, ठीक है। दोनों में बस इतना ही अंतर है, मात्रा का अंतर है। आपका एक क्वेश्चन आपको दे जाएगा। बाकी कुरग भी इसी को कहते हैं, मृग भी कहते हैं, सारंग भी कहते हैं। सारंग जरूर लिख लीजिएगा, ठीक है। सारंग भी इसी को कहते हैं। हिरण तो आपको पता ही है। चलो आगे बढ़ेंगे। 93 नंबर रज्जु लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? रज्जु। रज्जु का मतलब घोड़ा, रस्सी, मछली या मेढक। तो रज्जु का मतलब भैया रस्सी होता है। क्या होता है? रस्सी होता है। इसको आप लोग तांत भी बोलते हैं, बहुत से गांव में कहते हैं तांत कहते हैं। सुतली भी इस्तेमाल किया जाता है, तार भी ले सकते हो और डोरी भी इसमें ले सकते हो। चलो 94 नंबर। 94 में क्या लिखा हुआ है? हस्त। हस्त मतलब भाई क्या होता है? तो हस्त का मतलब तो हाथ होता है। क्या होता है? हस्त का मतलब तो हाथ होता है। चलो अगर यहाँ पे अगर आपको कोई उस तरीके से दे रखा है तो आप लेना पड़ेगा, वरना हम लोग हट जाएंगे, ठीक। तो हाटक। हाटक तो मतलब सोना होता है, इसका कोई मतलब नहीं। कर। कर एक बार ले सकते हैं, बाकी देखते हैं। सची। तो सची का तो मतलब इंद्र के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बाकी चमू लिखा हुआ, चमू का मतलब तो सेना होता है। बच्चा फिर आपका कर, तो कर ही लेना पड़ेगा। बाकी आपको यहाँ पे ये जो ऑप्शंस दे रखे हैं मैं इनके बारे में बता देता हूँ। चमू मतलब सेना होता है, सेमा नहीं होता है, सेना होता है। क्या यार? सची। सची का मतलब क्या होता है? इंद्र होता है, ठीक है। सची का मतलब इंद्र होता है और हाटक का मतलब सोना होता है। क्या होता है? सोना होता है। चलो भाई आगे बढ़ेंगे। आम। आम का पर्यायवाची यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो अंबर लिखा हुआ है, पिक लिखा हुआ है, रसाल लिखा हुआ है और फल लिखा हुआ है, ठीक। देखो ये आपको कई तरीके से इन्होंने फंसाया है, इसको कोई मतलब नहीं है। आम आप सीधे याद रखिए रसाल। रसाल का मतलब आम हो जाता है। बाकी पिक का मतलब, जो पिक लिखा हुआ है इसका मतलब कोयल होता है। क्या होता है? कोयल।
बाकी अंबर तो आपको पता है आसमान के लिए होता है, बाकी फल भी आपको पता है। चलो 96 नंबर, 96 में क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है उत्सुक। उत्सुक का पर्यायवाची, सॉरी दोस्तों, उत्सुक का पर्यायवाची होता है आतुर। क्या हो जाता है? आतुर हो जाता है। बाकी यहाँ पे हौसला लिखा हुआ है, उसको उत्साह, साहस कुछ भी ले सकते हैं। जलसा मतलब उत्सव, बैठक, संगोष्ठी होते हैं। मेहनती मतलब परिश्रमशील, कर्मठ, उद्यमी, उद्योगी, आप कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, चलो 97 नंबर देखो क्या हो जाएगा। आयुष्मान का पर्यायवाची शब्द बताना है, तो आयुष्मान में पर्यायवाची शब्द में क्या हो जाएगा? प्रसन्नता लिखा हुआ है, हर्ष लिखा हुआ है, मान्यवर लिखा हुआ है और चिरायु। तो आयुष्मान चिरायु भव, चिरायु के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी लंबी उम्र के लिए कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रसन्नता, खुशी, अमोद, मोद, प्रमोद कुछ भी हो जाता है। हर्ष का आनंद, सुख, मोद हो जाता है। मान्यवर का आदरणीय, माननीय और मान्य, इतनी चीज़ें आप उसमें से ले सकते हैं। 98 नंबर, आत्मजा। देखो आत्मज लड़का, आत्मजा लड़की। जब जिसके पीछे एक डंडा लग गया तो वो लड़की के लिए इस्तेमाल किया जाता है, डंडा नहीं होता तो वो पुत्र के लिए। तो पुत्र और पुत्री में से आपको लेना है। यहाँ पे लिखा हुआ है सुत, सुत मतलब तो पुत्र होता है। अम्बा, अम्बा मतलब माँ या जननी कह सकते हैं। तनया मतलब पुत्री होती है, तो यहाँ पे आप ऐसे करके पुत्री भी लिख लीजिएगा। ठीक है, तो सुत, सुत मतलब पुत्र होता है, अम्बा मतलब माँ होता है और भार्या मतलब पत्नी होता है। क्या होता है? चलो वातायन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ? वातायन लिखा हुआ। वातायन का पर्यायवाची यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो देखो दोस्तों, जो वातायन होता है वो गवाच होता है। क्या होता है? गवाच। ठीक, तो छत लिखा हुआ है, ताक लिखा हुआ है और द्वार लिखा हुआ है। छत तो अक्षय, जो छत ये वो वाला छत नहीं है। ठीक है, छत मतलब अक्षय लिखा हुआ है। ताक मतलब अरबा, ताक, ताक। जब गांव में जाते हैं तो आपने देखा होगा एक दीवार में एक इस तरीके का हिस्सा बना होता था, जो दीवार होती थी, यहाँ पे ऐसे करके आप लोग दीपक रखते थे। ठीक है, इसमें क्या था? इसमें आप लोग दीपक रखते थे, ये ताक बोला जाता था। और द्वार का मतलब दरवाजा और युक्ति तो आपको पता ही है। चलो अब हमारा अंतिम क्वेश्चन है आज का। तो 100 नंबर, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करना। यहाँ पे लिखा हुआ है विपदा। विपदा का तो मतलब आपदा हो सकता है, मुसीबत हो सकता है। ठीक है, विपत्ति भी हो सकती है, आफत भी हो सकती है, संकट भी हो सकता है। आप इनमें से जो भी आपको मिल जाए। तो मनीषी लिखा है, आपदा लिखा हुआ है, तो आपको आपदा यहाँ पे लेना पड़ जाएगा। आपदा बिल्कुल सही हो जाएगा। मनीषी का मतलब ऋषि मुनि या महात्मा आप ले सकते हैं। सुख का अमोद, प्रमोद, हर्ष, उल्लास जो भी ले लें। निरपराध का मतलब कलंक रहित, दोषहीन, निर्दोष, निष्कलंक, ये आप उसमें से ले सकते हैं। तो दोस्तों आज हमारे यहाँ पे जो है पर्यायवाची हम लोग खत्म करते हैं। कल हम लोग जो है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो आते हैं वो ले लेंगे। ठीक है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो होते हैं, जैसे नहीं कहा जाता जो अपने ही नाम से प्रसिद्ध हो, तो उसको क्या कहते हैं? जो अपने ही नाम से, स्वनाम या धन्य कह सकते हैं उसको। ठीक है, क्या कह सकते हैं? स्वनाम या धन्य। ठीक है, तो इस तरीके से जो वाक्य आएंगे हम लोग इस तरीके से भी ये पेपर में हमारे बन सकते हैं। ये पेपर किस पेपर में आ सकते हैं? तो ये हमारे पेपर में आ सकते हैं जो लोकल लैंग्वेज होगी, जो लोकल लैंग्वेज आपको पूछेंगे ये वहाँ पे मिल सकता है। तो दोस्तों चलो फिर आज की क्लास जो है हमारी यहीं पे समाप्त होती है। बाकी जो भी लोग नए देखें वो चैनल को सब्सक्राइब भाई जरूर कर लीजिएगा। आप लोग 90% बच्चा ऐसा है जो बिना सब्सक्राइब के अभी तक देख रहा है। दोस्तों भाई आप लोग सब्सक्राइब कर लो तो हमारा भी परिवार थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। अभी हम लोग 7000 पे हैं। आप अगर सभी लोग एक दिन में, अगर जितने 90% लोग आप वीडियो को देखते हो, अगर एक दिन भी आप लोग सब्सक्राइब कर लो तो 1000 सब्सक्राइबर हमारे पास एक दिन में बढ़ जाएगा। दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इतनी भाई मेरी भी सुन लो। अगर मैं आपकी सुन के इतना सब कुछ कर रहा हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो आप लोग भी कम से कम एक दिन तो सब्सक्राइब कर ही सकते हो। एक दिन सब्सक्राइब सभी लोग कर लीजिए, तो ये मुझे भी खुशी हो जाएगी कि चलो आज 500 या 1000 सब्सक्राइबर्स गेन कर लिए। चलो फिर आज की क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।